बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये जो वीडियो है नाज़रीन, ये तहरीक लब्बैक के जितने भी अहबाब है, कारकुनान है, उहदेदारान व मेंबरान है, बिलखसूस तहरीक लब्बैक के शूरा और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए है। गुज़ारिश ये है कि तहरीक लब्बैक दिन ब दिन टूटती हुई बिखरती हुई नज़र आ रही है। लोग नफ़रत कर रहे हैं, जुड़ने के बजाय दूर होते जा रहे हैं और इसका अंदाज़ा जो है ये बखूबी लगा लिया होगा तहरीक लब्बैक की शूरा ने भी और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने भी। सारे हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए मैं जिस नतीजे और रिज़ल्ट पर पहुंचा हूं, दो वजह मेरे सामने आई हैं। एक तो ये है कि तहरीक लब्बैक अपनों को दूर कर रही है, गैरों को सीने से लगा रही है। बस मैंने इस पर इशारा ही करना है, बात को खोलना मेरा मकसद नहीं है। समझने वाले समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तहरीक लब्बैक अपनों को दूर कर रही है, गैरों को सीने से लगा रही है। गैर भी वो जिनको कभी ज़िंदगी में अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने मुँह भी नहीं लगाया। एक बात होगी। दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक के ऐसे कुछ खतीब हैं, ऐसे अहबाब हैं कि जो अलाल ऐलान अपनों की मुखालफत कर रहे हैं। जैसे आपने देखा और सुना होगा पिछले दिनों, अगर मैं बोल नहीं कर पा रहा हूँ तो उनका नाम नईम चट्ठा है। नईम चट्ठा साहब ने हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत पर तनकीद की है, फ़ारूक़ुल हसन साहब ने भी तनकीद की है। हाल ही में आप देख लें कि अहमद शाह साहब बुखारी जो हैं वो उन्होंने कितने गलीज़ लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कंज़ुल उलमा के बारे में। और सिर्फ उन पर तनकीद और एतराज़ ही नहीं किया बल्कि अक़ायद व नज़रियात अहले सुन्नत पर इन्होंने हमला भी किया है और लोगों ने जो है वो नफ़रत का इजहार किया। जो करीब थे वो दूर हो गए हैं। यानी कि अगर आप इस एतबार से देखते जाएं तो तहरीक लब्बैक की ये जो दो मेन बड़ी खामियां हैं, अगर ये दूर कर लें तो मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक जो है ये मज़ीद मजबूत हो जाएगी। पिछले दिनों और अब अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। कितने ऐसे हैं जो तहरीक लब्बैक से दूर हो गए हैं, उसकी मेन वजह ये है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगा उन अहबाब को जो तहरीक लब्बैक के वर्कर लगा लें या इनसे मोहब्बत रखने वाले हैं, और या फिर ख़तीब लगा लें तहरीक लब्बैक के जो आते हैं महाफिल में बयानात करते हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि देखें, आप पूरी कापी कर रहे हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह की। कापी और है, असल और है। आप कर रहे हैं नकल। नकल जो होता है वो नकल ही होता है, असल तक नहीं वो बंदा पहुँच सकता। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब इश्क़ रसूल के जिस जीने पर वो सवार थे ना, सोच भी बंदा नहीं सकता। उन्होंने अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब की मुखालफत की है। उनका जो इख्तिलाफ था उलमा अशरफ आसफ़ जलाली साहब से भी हुआ, कई उलमा से भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी सुना हो कि लोग जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब को छोड़कर चले गए? नहीं है। क्या होता था जनाब, ये बड़े लोग हैं, इनकी आपस की बातें हैं, बड़े जहन हैं, बड़े इल्म वाले हैं, बड़े तजर्बे वाले हैं, ये खुद ही सारे मामला जो है वो सुधारेंगे अगर सुधारना चाहें। अगर अलग अलग अपना अपना रास्ता बनाना है तो इनकी अपनी मर्जी है। हम कौन होते हैं छोटे, इनकी कापी करके जनाब फ़लाँ की मुखालफत करें, फ़लाँ की मुखालफत करें। तो तहरीक लब्बैक जाइए फिर भी मजबूत रही। मैं अपनी बात करता हूँ, जब अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब फैसलाबाद में आए थे, तशरीफ़ लाए थे, धोबी घाट ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था, जाने वाले मुझे जानते हैं। मैं उस वक्त तहरीक लब्बैक का एक हिस्सा भी था और मैंने बाकायदा दफ्तर भी बनाया हुआ था। मैंने अपनी पाकड़ से कई दर्जनों फ्लैक्सें बनाई थी और जहाँ तक मुमकिन हो सका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खर्चा वर्चा भी किया था। लेकिन जब अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब जब ये अलग अलग हुए थे तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया था। मैं दोनों से नफरत नहीं करता था, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं दोनों से अकीदत प्यार अब भी है अल्लाह ताला के फजल करम से, लेकिन थोड़ा सा मैं पीछे हट गया था। ये बहुत पहले की बात है, धरने मरने ये सारे बाद में हुए। तो मैं गुजारिश करने का मतलब ये है कि मैं फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में 2 बार मैंने वोट दिया है, दोनों बार तहरीक लब्बैक को दिया है। लेकिन जो सूरत हाल अब बन चुकी है, मेरा बाज़ औक़ात ये दिल करता है कि मैं तहरीक लब्बैक को इस वक्त जो है वो बिल्कुल खैरबाद कह दूँ, बिल्कुल भी इनकी सपोर्ट ना करूँ, ना कभी इनको वोट दूँ। उसकी वजह यह है कि एक बयान जब नईम चट्ठा साहब ने अमीर अहले सुन्नत के बारे में दिया, उस पर जो है वो अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी साहब ने जो है वो बयान किया। वो बयान जो है वो मैंने अपने चैनल पर चलाया। एक शख्स तहरीक लब्बैक का ही है, उसने मुझे फ़ोन किया, गंदी गालियाँ दी हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत को और मुझे भी गंदी गालियाँ दी। मुझे बताइए जब नौबत यहाँ तक आ जाए कौन है जो प्यार करेगा? आप मुझे बताइए, दावत इस्लामी है, कितनी आप मुखालफत कर रहे हैं, आपको कोई बुरा भला कह रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, फिर भी आपको ये होते हैं अपने। अल्लामा अशरफ आसफ़ जलाली साहब आपकी मुखालफत तो आप वो कर ही नहीं रहे। हाँ, जो उनका अखलाकी तकाजा बनता था या जो इश्क़ रसूल पर जिस जीने पर वो सवार है या एक आलिम है उसको पता है मैंने कहाँ पर क्या बात करनी है, ये मेरा शरीय हक बनता है, इस एतबार से उन्होंने जो मुखालफत की है वो आप जानते हैं। लेकिन वो भी दीन को सामने रख कर,
हर एतबार से नहीं है कि जो भी उठता है बोलता है अशरफ आसिफ जलाली साहब जो है वो मुखालफत करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये जितने भी खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की कापी कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा या तो अपना इश्क उस लेवल पर लेकर आए जहाँ पर उनका इश्क था एक। दूसरे नंबर पर अगर कापी करनी है तो फिर जितना उनका मुतालिया था उतना मुतालिया लेकर आए, जितना उनके अंदर दम खम था उतना लेकर आए, जितना उनका तजर्बा था उतना लेकर आए, फिर आपके बारे में जो है वो सोचा जा सकता है कि आप जो है वो किस मकाम पर है और आप क्या कह रहे हैं, हमने कौन सी आपकी बात को ठुकराना है, किस बात को मानना है। आप देखें कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने भी मुखालफत की थी हज़रत क़िबला मीर अहले सुन्नत की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी कहते हैं वो इतने बड़े आशिक़ रसूल थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बनता था वो करें सो करें। लेकिन ये जो आज उठ के कभी इलियास कादरी साहब पर, कभी कंजुल उलमा पर और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब दीन का काम खत्म हुआ का काम सिर्फ हम ही कर रहे हैं, तो मैं इस पर फिर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो सकते हैं। हो सकता है मैं कुछ ऐसी बातें करूं फिर आपको जो है वो नागवार गुजरे। तो बस मैं इतना ही इस पर इत्फाक करूंगा कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप अपने जितने भी अहबाब हैं उनको जो है वो आप नोटिस जारी करें, उनको कहें कि भाई तहरीक दावत इस्लामी भी हमारी अपनी है और कंजुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब वो भी हमारे अपने हैं। कोशिश करें इनको सीने से लगाने की, वरना ये बात आप मेरी तय कर लें, बस मैं आखिरी जुमले दे रहा हूँ, ये बात मेरी लिख लें कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे आप अकेले रह जाएंगे। आप लोगों के घरों में जाएंगे ना जब आपके वर्कर कि जनाब आए तहरीक लब्बैक को जो है वो वोट दें, तो इस बार हो सकता है कि लोग जो है वो डायरेक्ट हो जाएं आपके साथ कि भाई आप कौन होते वोट मांगने वाले, आप तो हमें अच्छा ही नहीं समझते। क्या तहरीक लब्बैक को वोट जो है वो अशरफ आसिफ जलाली साहब के जो मानने वाले या चाहने वाले उन्होंने वोट नहीं दिए। इसी तरह दावत इस्लामी, हालांकि उनकी पॉलिसी नहीं है ना उन्होंने कभी ऐलान किया, लेकिन चूंकि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह हम तो उनकी तरफ देख रहे हैं, उनसे अकीदत है, उनसे मोहब्बत है, उनकी तरफ देखकर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब से अकीदत है, उनकी तरफ देखकर जितने भी तहरीक लब्बैक के वर्कर है उनसे अकीदत है। तो अगर आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मिशन से हट जाएंगे तो फिर हमारा तो मकसद ही खत्म हो जाएगा ना, फिर तो हमारा बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब हो गए और जितनी भी शूरा है ये खुद जो है वो इनको मिले कि जो भी ऐसी ज़बान दराजी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं, जो बोल चुके हैं वो तौबा करें, ऐलान बरात करें अपने उन लफ्ज़ों से और जो है वो रुजू करें ताकि पता चले कि वाकई ये जो है ये अब सही ट्रैक पर जो है वो चल चुके हैं। जितने भी अहबाब हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये मैंने जो बातें की हैं ये मेरा दर्द दिल था जो मैंने आप हज़रात के सामने रख दिया, वगरना इस हवाले से मैं कोई बात करता तो हूँ नहीं है, लेकिन बस इतनी गुजारिश करूँगा तोड़ो नहीं जोड़ो। आप अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।